अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण बट। माह रमज़ान का रहमत और भरा अशरा आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। क्या आप भी उन पाकिस्तानियों में शामिल हैं जो बैरून मुल्क नौकरी की तलाश में हैं? क्या आपने कभी न्यूजीलैंड जैसे पुरअमन, तरक्की याफ्ता और आला मेयार जिंदगी वाले मुल्क में काम करने का ख्वाब देखा है? आज की वीडियो आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि न्यूजीलैंड हुकूमत ने अपनी नेशनल ऑक्यूपेशनल लिस्ट में बड़ी तब्दीलियां करते हुए दर्जनों नए शोबों को शामिल कर लिया है। साथ ही इमिग्रेशन मीडियन वेज में भी नुमाया इजाफा कर दिया गया है। ये तब्दीलियां पाकिस्तानियों समेत तमाम गैर मुल्की वर्कर्स के लिए नए दरवाजे खोल सकती हैं। आज हम तफसील से बात करेंगे कि किन शोबों को शामिल किया गया है, किस तरह की स्किल लेवल जॉब्स अब दस्तयाब होंगी, मीडियन वेज में कितना इजाफा हुआ है, इसका वीज़ा और फैमिली सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तानियों को इस मौके से फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए। अगर आप न्यूजीलैंड जाने का सोच रहे हैं या पहले से वहां काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी अहम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी तब्दीली की जो न्यूजीलैंड की हुकूमत ने अपनी नेशनल ऑक्यूपेशनल लिस्ट में की है। ये फहरिस्त दरअसल मुल्क का नया जॉब क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो पहले इस्तेमाल होने वाले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस की जगह ले रहा है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 9 मार्च 2026 से 47 इजाफी स्किल्स लेवल 1 से 3 के शोबों में शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब उन शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। यहाँ एक अहम बात यह है कि ये तब्दीली अचानक मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं की जा रही, बल्कि मरहलावार निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है, ताकि एम्प्लॉयर हजरात, इमिग्रेशन एडवाइज़र्स और वर्कर्स को एडजस्टमेंट का वक्त मिल सके। इसका फ़ायदा ये है कि निज़ाम ज़्यादा शफाफ और न्यूजीलैंड की मकामी लेबर मार्केट के मुताबिक होगा। अब सवाल ये है कि नए शामिल किए गए शोबों में क्या क्या शामिल है और पाकिस्तानियों के लिए कौन से मौके ज़्यादा मौजूद हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 47 शोबों में ख़ास तौर पर शेफ़ के मुख्तलिफ रोल्स को वाज़े तौर पर तकसीम किया गया है। पहले शेफ़ जनरल टर्म थी, अब इसे महारत और सीनियरिटी की बुनियाद पर अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि तजर्बाकार पाकिस्तानी शेफ़, होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के लिए वाज़े रास्ता सामने आएगा। पाकिस्तान में हज़ारों नौजवान होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, बेकरी और फूड प्रोडक्शन से वाबस्ता हैं। अगर उनके पास मतलूबा तजर्बा और क्वालिफिकेशन मौजूद है तो वो अब स्किल लेवल 1 से 3 के तहत बेहतर मौके हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे हुनरमंद पेशों के लिए भी दरवाजे खुल रहे हैं, जिससे टेक्निकल और वोकेशनल पस मंज़र रखने वाले पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ फहरिस्त में शामिल होना काफ़ी नहीं, हर एम्प्लॉयर को जॉब चेक के मरहले से गुजरना होगा। इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड का एम्प्लॉयर पहले कम अज़ कम 14 दिन तक मुकामी सतह पर इश्तिहार देगा और साबित करेगा कि इसे इस ओहदे के लिए मुकामी उम्मीदवार नहीं मिला। इसके बाद ही वो किसी गैर मुल्की वर्कर को ऑफ़र दे सकेगा। इसलिए पाकिस्तानी उम्मीदवारों को चाहिए कि वो सिर्फ एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स के साथ राब्ता करें और मुकम्मल कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अब बात करते हैं उन 3 शोबों की जिन्हें स्किल लेवल 3 से कम करके स्किल लेवल 4 में मुंतकिल कर दिया गया है। ऐसे शोबों में जानवरों की देखभाल करने वाले पेट ग्रूमर और कैनल हैंडल के अलावा बच्चों की केयर करने वाली नैनी का शोबा शामिल है। इस तब्दीली का मतलब ये है कि अब इन पेशों के लिए दरख्वास्त देने वालों को ज़्यादा सख्त तकाज़े पूरा करना होंगे। इनमें अंग्रेजी ज़ुबान की शर्त और दीगर इमिग्रेशन तकाज़े शामिल हैं। मज़ीद ये कि स्किल लेवल 4 पर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलसल क़याम की मुद्दत भी कम हो सकती है और फैमिली सपोर्ट के हवाले से भी असर पड़ सकता है। हम जो अफराद पहले ही इन शोबों में एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़े पर मौजूद हैं, उन पर इस तब्दीली का इतलाक नहीं होगा, बशर्ते कि उनकी जॉब चेक दरख्वास्त 8 मार्च 2026 तक मंजूर हो चुकी हो। ये एक रिलीफ है उन अफराद के लिए जो पहले से सिस्टम में मौजूद हैं। 9 मार्च 2026 से न्यूजीलैंड में इमिग्रेशन के लिए जो दरमियानी तनख्वाह यानी मीडियन वेज मानी जाती है, इसे बढ़ाकर 35 न्यूजीलैंड डॉलर फ़ी घंटा कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि हुकूमत ने औसत तनख्वाह का मेयार ऊपर कर दिया है। पहले ये रकम तकरीबन 34 डॉलर फ़ी घंटा के करीब थी, अब $1 फ़ी घंटा इजाफा हो गया है। बज़ाहिर ये इजाफा छोटा लगता है, लेकिन
जब आप इसे पूरे साल की कमाई में देखें तो फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स हफ्ते में 40 घंटे काम करता है तो $1 फी घंटा इजाफे का मतलब है कि हफ्ते के $40 ज़्यादा, महीने के 176 के करीब और सालाना $2000 से ज़्यादा का इजाफा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है जिसे समझना ज़रूरी है। अगरचे एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़े के लिए आमतौर पर मीडियन वेज की शर्त पहले ही ख़त्म की जा चुकी है, फिर भी कई अहम वीज़ा कैटेगरीज ऐसी हैं जो इसी मीडियन वेज से जुड़ी हैं। अगर आप ग्रीन लिस्ट के तहत अप्लाई करना चाहते हैं या ऐसा रोल चाहते हैं जहां इश्तिहार देने से छूट मिलती हो या ऐसा वीज़ा जिसमें 5 साल तक क़याम मुमकिन हो, तो वहां आपको तनख्वाह की हद इसी हद के मुताबिक मिलेगी। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए अहलियत का मेयार पहले से ज़्यादा सख्त हो सकता है। अब बात करते हैं फैमिली को साथ ले जाने की। अगर कोई पाकिस्तानी वर्कर अपनी बीवी या बच्चों को न्यूजीलैंड बुलाना चाहता है तो इसे एक ख़ास कम से कम आमदन दिखाना होती है। अब वो हद भी बढ़ा दी गई है। पहले स्किल लेवल 1 से 3 के लिए तकरीबन $26.85 फ़ी घंटा काफ़ी थे। अब कम से कम $28 फ़ी घंटा दिखाना होंगे। इसी तरह ग्रीन लिस्ट वालों के लिए भी इनकम की शर्त बढ़ा दी गई है। जो पहले $50.34 थी, अब बढ़कर $52.50 फ़ी घंटा कर दी गई है। अगर आप फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं तो आपकी तनख्वाह पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। सादा अल्फाज में बात करें तो ये तब्दीली 2 पहलू रखती है। एक अच्छी खबर ये है कि कम से कम तनख्वाह का मेयार ऊपर जा रहा है, जिससे कमाई बेहतर हो सकती है। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि वीज़ा और फैमिली सपोर्ट के लिए अब ज़्यादा आमदन दिखाना ज़रूरी होगा। इसलिए जो लोग न्यूजीलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं, इन्हें चाहिए कि वो ऐसी जॉब तलाश करें जिसकी तनख्वाह नए मेयार के मुताबिक हो, ताकि बाद में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि इन तमाम तब्दीलियों का पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा। मेरी राय में ये एक मिली जुली सूरत हाल है। एक तरफ नए शोबों की शमूलियत से मौके बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मीडियन वेज और इनकम थ्रेश होल्ड में इजाफा उन अफराद के लिए चैलेंज हो सकता है जो कम तनख्वाह वाले रोल्स में काम करना चाहते हैं या इब्तदाई सतह पर जाना चाहते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ये वक्त है कि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, अंग्रेजी ज़ुबान पर अबूर हासिल करें, मुस्तलद डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन हासिल करें और सिर्फ रजिस्टर्ड और एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स के ज़रिए अप्लाई करें। गैर कानूनी एजेंट्स और शॉर्टकट से मुकम्मल परहेज़ करें, क्योंकि न्यूजीलैंड का इमिग्रेशन सिस्टम पहले से ज़्यादा शफाफ और डिजिटल हो चुका है। अगर आप शेफ़ हैं, टेक्निकल वर्कर हैं या किसी स्किल्ड ट्रेड से वाबस्ता हैं तो ये वक्त है कि आप अपनी प्रोफाइल को इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक बनाएं, सीवी को अपडेट करें, रेफरेंसेस तैयार रखें और बराह रास्त एम्प्लॉयर से राब्ता करें। इसी तरह जो अफराद पहले से न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, इन्हें अपनी तनख्वाह और वीज़े की शराइत का जायज़ा लेना चाहिए ताकि वो नए मीडियन वेज के मुताबिक अपनी पोजीशन मजबूत बना सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस शोबे से है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि बैरून मुल्क मुलाजमतों और वीज़ा अपडेट से मुताल्लिक हर अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि इटली ने पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए क्लिक पे ख़त्म करके कौन सा नया निज़ाम मुतारिफ कराया है तो यहाँ क्लिक करें। और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि स्पेन में पासपोर्ट गुम करके लीगल होने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी कामयाब हो सकेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।